वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला आज बिल आखिर वो अटैक हो चुका है। न्यू दिल्ली आज धमाकों से लरज उठा है। न्यू दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पैनिक यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है। जो है इन्होंने पूरी अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी उसको बॉर्डर्स पे लाई हुई है। 30 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से मौजूद है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी जो हैं। और अब सिर्फ अटैक का मरहला शुरू हो गया है और इंडिया की फौजें फॉरवर्डेड पोजीशंस पर आ चुकी हैं। तो इसी तरह की हरकत नाज़रीन इन्होंने पहलगाम में की थी और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी बाकायदा से। लिहाजा ये नॉर्मल नहीं है ये जो कुछ हुआ है। आज ये जो दिल्ली में वाकया हुआ है, इस पर अब तोपें जो है भारत ने इसने पाकिस्तान पर रखी हुई हैं। और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इसको इंडिया और इंडिया की हुकूमत इशू बना रही है और इसको मजीद बनाएगी, मजीद उछालेगी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात में इंडिया की फौजी मशकें जारी हैं कई दिनों से। उन्होंने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दिया और उसको एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ये अब शुरू होने जा रहा है। उसका पहला मरहला शुरू हो गया है। पाक फौज और फजाइया की जानिब से जो इस वक्त तैयारियां हैं वो हंगामी बुनियादों पर शुरू। तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को दे दीजिए। किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है? मतलब ये 2, 4, 6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए। मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया कि हमें भारत से चाहिए। पाकिस्तान वो कुलभूषण यादव है ना हमारे पास, वो तो मांगते भी नहीं है अब। द पॉइंट इज कि जो बंदा इन्होंने बलूचिस्तान से पकड़ा पाकिस्तान ने, पॉइंट ये है कि देखें आपको इस चीज का पता है कि जरूरी नहीं है कि कोई इंसिडेंट करने के लिए बंदे वहां पे होने चाहिए। जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अटैक कहाँ से आते हैं? अफगानिस्तान साइड से। जमीन किसकी इस्तेमाल होती है? अफगानिस्तान से। आपको पता है अगले दिन इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एक बनाया अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर। अच्छा, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर जो है जिसमें 40 टोटल अफगान हिंदू फैमिलीज हैं वहां पे, क्यों बना रहे हैं वो सेंटर वहां पे? बिकॉज दे नीड टू ब्रिंग पीपल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। सो द पॉइंट इज कि इंडिया अपनी बड़े पैमाने पे प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ये समझता है कि इससे पहले भी देखें ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं, हु फंड्स देम, कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आते हैं। ये कोई नक्की नौकरी तो नहीं करते या इनको कोई इनकी फैक्ट्रियां थोड़ी होती हैं इनको कोई ना कोई पीछे इनकी मूवमेंट चला रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा है, मतलब चीजें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में बहुत सारा असला छोड़ गया इनके पास, वो भी असला इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अफगान तालिबान ने। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स भी इनके पास रिसेंटली सुने आए हैं। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान कहता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जरिए कराता है, आप कह रही हैं कि नहीं पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो दे दो। तो नई दिल्ली में जो कार धमाका हुआ है उसके बाद में भारत की सरकार बहुत एक्शन में है और एक के बाद एक कड़ी जोड़ने में लगी हुई है। और इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया आपने देख रही है बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। और आज के इस वीडियो में यही होने वाला है कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रहा है। पाकिस्तान को ये पूरा डर है कि कहीं भारत ऐसा ना हो जाए कि कार्रवाई आज ही कर दे पाकिस्तान के ऊपर। हालांकि खुफिया एजेंसियां और पुलिस वगैरह सब कुछ जांच कर रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। जो कार के नंबर है उसके आधार पे पता लगाया जा रहा है कि कहाँ से ये कार, कौन है इसका मालिक और कहाँ से होते होते ये दिल्ली तक पहुँची है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या होगा। हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला। इस वक्त भारत का कैपिटल धमाकों से गूंज उठा है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं। अफसोसनाक वाकया भारत के अंदर पेश आया है, लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है, चाहे
पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो मकबूजा आबादी के अंदर हुए, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जब से भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का आगाज किया, उस लम्हे से लेकर आज के दिन तक साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये बात करता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये उनका एलिगेशन है कि लश्कर और जैश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो भारत पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही इस तर्ज पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई कि बड़ी तादाद में जो एमिनेशन और आरडीएक्स है वो बरामद किया गया है और अब भारत का जो कैपिटल है वो धमाकों से गूंज उठा है। इस वक्त नाज़रीन इकराम 7 फायर टेंडर्स और टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त मौके पर हैं। इस वक्त वहां पर सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और अब टाइम्स नाउ जो है उसने रिपोर्ट किया है कि ये ट्विन कार ब्लास्ट है लाल किले के करीब, यानी इंडिया में कैपिटल का चुनाव हुआ। कैपिटल में भी जो सबसे सिंबॉलिक जगह है लाल किला, जो कि कैपिटल की पहचान है, जो कि नई दिल्ली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तरीन लोकेशन है जहां पर बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं इंडिया के। इस मरतबा जो इंसिडेंट है ये वाला, ये वहां पर हुआ है। और इसमें एक चीज जो है नाज़रीन इकराम वो ये भी कही जा रही है कि एक भारतीय मीडिया ने ऑलरेडी ये बात कही हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से अब से कुछ देर पहले ही, कुछ घंटे पहले, अगर आप मेरा पिछला व्लॉग देखें, खैर हम तो पिछले कुछ हफ्तों से इस हवाले से आपको वार्न कर रहे हैं और इस हवाले से तज्जिया पेश कर रहे हैं कि भाई कुछ न कुछ तो इस खित्ते के अंदर होने जा रहा है। और तो इसलिए शायद उन्होंने भी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत नाम लिया जा रहा है कि उधर भी, उस तरफ भी हो सकता है कि उधर से कोई हो या वहां से सपोर्ट किया गया। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कुछ हो जाए, चाहे वो टीटीपी वाले कर रहे हो या बीएलए वाले कर रहे हो, तो हम भी फौरन कह देते ना कि भारत फंड कर रहा है, भारत करवा रहा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में गड़बड़ मची रहे। तो जाहिर है कि अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो दूसरी तरफ से भी वही बातें होंगी, दूसरी तरफ से इसी किस्म की बात की जाएगी। अगर कुछ होता है खुदा न खास्ता तो वो बोलते हैं कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है या पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर फिलहाल तो कोई पूरी तरीके से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में वो अमित शाह साहब और कई दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो लोगों को जाके मिल रहे थे, जो पेशेंट थे या जो जख्मी थे उनको। और इंडियन जो फोर्सेस हैं उनकी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई और अभी भी वो जारी है। नोटम्स इन प्लेस हैं। इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट पे है। एंड इन ऑल ऑफ दिस आप ये देखें कि इंडियन मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि लश्कर और जैश जो हैं उन्होंने टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो करने का फैसला कर लिया है। ये रिपोर्ट पहले एनडीटीवी के ऊपर चलाई गई, फिर उसके बाद आरडीएक्स और बड़े पैमाने पर बारूद और एमिनेशन जो है, अमोनियम नाइट्रेट और ये सब कुछ जो है ये फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक डॉक्टर के अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पकड़ा और उधर बताया गया कि जी ये एक पूरी प्रोब है, एक बहुत बड़े सानहे से इंडिया को बचा लिया गया। लेकिन अब ये जो टेररिज्म का या जिस भी तर्ज का इंसिडेंट है, जो कि इनिशियली यही बताया जा रहा है कि ये आरडीएक्स और इसमें ये सब कुछ था, सब देखा है क्योंकि इतना ज्यादा विस्फोटक था उस गाड़ी के अंदर, बैक साइड में। जितना मतलब भारत में हुए बहुत बड़े बड़े धमाकों में से भी इतना नहीं था जितना इस धमाके में था। और पूरा काफ़ी बड़ा एरिया था ना, वो एरिया इसकी कवर में आ गया था और उस एरिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था। आजू बाजू के जितने भी घर वगैरह थे उन सबके शीशे भी टूट गए थे और 8-10 गाड़ियाँ वहाँ पे एकदम परखच्चे उड़ गए उन गाड़ियों के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी इंटेंसिटी वाला ये धमाका होना नहीं चाहिए सर, दोनों तरफ मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए इस तरह से कि आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही जो है या कुछ सबूत होने के बगैर ही जो है वो इस तरह से नाम लें। ये जरूर है कि जाहिर है कि क्योंकि हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है हम लोगों की, दोनों कंट्रीज की, कि हम एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी अगर कुछ हो जाता है तो फौरन ही, अब ये जो आपने फितना उल हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है उन लोगों का जो अफगानिस्तान से अटैक करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? आप बिला वजह हर चीज में भारत को अगर करेंगे तो फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी वही जवाब आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो वहां से आपको लड्डू वड्डू भेजेंगे। तो वही कुछ चल रहा है। लेकिन अभी बहरहाल इस इंसिडेंट की या इस अटैक की व्हाटएवर, इसकी अभी फुल डिटेल्स आई नहीं है। मैडम, ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान और भारत को, जब दहशतगर्दी हमारा कंबाइन मसला है तो मिलके इसको डील करना चाहिए। सर आपको याद होगा राजनाथ सिंह साहब ने कुछ अर्से पहले कहा भी था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो टेररिज्म के ऊपर काम करें या कर सकते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट आया था उनका। बल्कि हमने उसके ऊपर शोज भी किए थे कि वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अगर आप बार बार जो आप और कई लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को डायलॉग करना चाहिए, जिसपे हम लोग कहते हैं कि जी क्या बात की जाएगी,
तो जाहिर है वो टेररिज्म पे ही बात होगी और तो कुछ नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है मिलकर तो काम सबसे पहले ऐसे ही हो सकेगा कि अगर आपके यहाँ जो 2-4 बैठे हुए हैं जिसका सारी दुनिया को पता है और भारत कई बार कह भी चुका है, आप एक आध उन्हें पकड़ा दें और उसके बाद कहें चलें आप बात करें। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई एक दो टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं जो यूएन में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए। उनके पहलगाम के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि आप नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश करें इंटरनेशनली पाकिस्तान की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया ने वो पेश नहीं की, लेकिन वो फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ रेटरिक बनाया गया, पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया और फिर उस नैरेटिव की बुनियाद के ऊपर पूरी एक जंग जो है वो फुल फ्लेज छेड़ दी गई। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट वाज नॉट अ फुल स्केल वॉर, बट इस दफ़ा तो इंडिया की तैयारी और उनका रेटरिक और उनकी पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट्स, एक तो इसमें यह है कि इस सारे के सारे अफसोसनाक इंसिडेंट का, काबिल मजम्मत इंसिडेंट का जो ब्लेम है वो पाकिस्तान के ऊपर विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस एक मरतबा फिर इंडिया ने शिफ्ट करना शुरू कर। ये तो मैं शुरू में इत्तेफाक से मैं अपना लाइव शो कर रही थी जिस वक्त ये अटैक का पता लगा या ब्लास्ट का पता लगा, तो मैंने जब फौरी तौर पर जाकर पहले टीवी चैनल्स को ही, इंडियन टीवी चैनल्स को ही चेक किया तो कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज आ रही थी। कोई कह रहा था कि सिलेंडर फटा है, कोई कह रहा था अटैक हुआ है, कोई कह रहा था गाड़ी में कुछ था और वो गाड़ी ब्लास्ट कर गई है और उसके बाद आसपास जो गाड़ियां हैं उनको भी डैमेज हुआ है। तकरीबन 10 के करीब लोगों को कहा गया उनकी जानें गई हैं और इसी तरीके से 20-30 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लोगों से बात कर रहा था मीडिया और वो बता रहे थे जो आसपास थे उनसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत अफसोस की बात है कि हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला शक तो हम एक दूसरे पे ही करते हैं। आज जो है वो अभी मैं क्या नाम है उसका, एक जर्नलिस्ट है उसका मुझे नाम भूल गया, उसने कहा जी कि आज 2900 किलोग्राम जो है एक्सप्लोसिव मिला है जो एक छोटे से गांव फरीदाबाद हरियाणा में था और पाकिस्तानी टेरर कैंप जैश-ए मोहम्मद जो है उसकी एक कॉन्स्पिरेसी थी। ठीक है, द पॉइंट इज क्लियर कि आप देखें ना, वो इमीडिएटली नाम ले रहे हैं। आज की बात है, ये एनडीटीवी पे मैं देख रहा था। द पॉइंट इज कि अब वो इंडिया के अंदर है 2900 केजी पाकिस्तान से मूव कराना, 3,000 किलो मटेरियल, 3,000 किलो मटेरियल पाकिस्तान से मूव कराना, इंडिया को नहीं पता चला कैसे मूव कराया और उन्होंने सीधा पाकिस्तान की एक ग्रुप का नाम ले लिया। तो डोंट यू थिंक के अगर उनसे वहां पे जो लोग हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, जो वहां पे लोकल्स जो कश्मीरी हैं, तो वो सीधा पाकिस्तान का इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन ये जो हमला है इसको तो वो इस्लामिक स्टेट से जोड़ रहे हैं। तो मैडम डोंट यू थिंक द रियल थिंग इज के टेबल पे बैठने से मसला हल होगा, ना कि आप ये कहते रहे तुमने ऐसे किया उसने ऐसे किया। वो कहते हैं हमने आपके साथ टेबल पे बैठना ही नहीं है, अगर हम टेबल पे बैठेंगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। अब इसका पाकिस्तान क्या करे? सर ये कब कहा गया कि अगर हम टेबल पे बैठे तो इलेक्शन हार जाएंगे? लेकिन ये जरूर है कि जैसे आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, तो कुलभूषण यादव को तो हमने 9 साल हो गए पकड़ रखा है, लेकिन हम साबित तो नहीं कर सके अभी तक। अगर कर लिया होता तो सर हमने तो झंडे गाड़ दिए होते। और जैसे मैंने कहा कि हमें अगर किसी ग्रुप का, किसी टेरर ग्रुप का या किसी आदमी का पता है जो भारत में है और वो वहां रहकर अफगानिस्तान में या किसी भी तरफ से फंडिंग करके हमारे यहाँ अटैक करवा रहे हैं, तो हम नाम बताएं ना दुनिया को। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन और कितने नाम जो हैं वो बता रखे। तो फिर ऐसा कैसे सर के हम कोई नाम नहीं बता पा रहे और वो वहां से बैठकर मतलब बीएलए को भी इंगेज कर रहे हैं, टीटीपी को भी इंगेज कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो उधर से हम भी नाम बताए ना, वहां पे कोई इना मीना डिक्का कोई तो होगा ना जिसका नाम हम बोलें कि भाई वो हमें दे दीजिए या उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया वैसा किया। हमारे पास ना कोई नाम है ना कोई चेहरा है। हमने अपनी एक जो, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं कर रहे होंगे, हो इतना पैसा है सर, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन इस धमाके में जो दोस्तों जो गाड़ी यूज की गई थी वो हरियाणा के नंबर प्लेट के साथ में थी और इसको बहुत बार लिया बेचा गया, लिया गया बेचा गया, ऐसा किया गया ताकि जब भी कुछ ऐसी जांच वगैरह हो तो पता चल सके, कि इतना कंफ्यूजन हो जाए कि मतलब पता भी ना चल सके काफ़ी दिनों तक कि इसका असली मालिक कौन है।
लेकिन भारत की पुलिस, एनआईए, सीबीआई, पुलिस और एनआईए जो भी ये इस मामले को जांच करती है, उनकी जांच आपको पता है कि बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है भाई। और ये इस दिल्ली स्पेशल सेल है, आपको सब पता है। ये सब लोगों की जांच इतनी अच्छी होती है कि भाई ये किसी को भी नहीं छोड़ते। ये मामले की तह तक जाने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब ये गाड़ी कहाँ से एंटर हुई, अभी न्यूज़ ये आ रही है कि ये बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर हुई है। अब उसके बाद में बदरपुर कहाँ से पहुँची वो सब का पता लगाया जा रहा है, और बहुत ही जल्द सब कुछ हम सबके सामने आ जाएगा। और दिल्ली विस्फोटक में ऐसा ही लग रहा है कि जो कल लोग पकड़े गए फरीदाबाद में, वही लोगों के कुछ जो साथी है वही है ये लोग। और पकड़े जाने के डर से उनको पता चल गया कि उनके सभी साथी पकड़े जा रहे हैं, तो उनके पास भी यही रास्ता था कि वो भी पकड़े जाएंगे, उससे पहले ये सब कर दो। तो हो सकता है कि भारत की बहुत बड़ी, ये दिल्ली में एक ही ब्लास्ट हुआ है, और हो सकता है कि बहुत ही बड़े पैमाने पे हो सकता था। और भारत की पुलिस और एनआईए की बड़ी कामयाबी कह सकते हो आप इसको, कि इतने कम लेवल पे इनको रोक दिया गया। नहीं तो 3000 किलो विस्फोटक पकड़े गए, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा मैसिव लेवल पे ये सब हो सकता था। तो खुफिया एजेंसियों को अगर बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया।